अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान में तनाव चरम पर है। हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत ने हलचल मचा दी है। इन दावों के बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने ईरानी जनता से सड़कों पर उतरने और बदलाव के लिए एकजुट होने की अपील की है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ईरान एक बड़े सत्ता परिवर्तन के मुहाने पर है? आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से पूरी कहानी समझाते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दावा किया कि खामेनेई हमलों में मारे गए और इस्लामी शासन का अंत शुरू हो गया है। इसके तुरंत बाद निर्वासन में रह रहे रजा पहलवी ने वीडियो संदेश जारी कर कहा, खामेनेई के उत्तराधिकारी की नियुक्ति का कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा। उन्होंने सेना, पुलिस और सुरक्षा बलों से अपील की कि वे गिरते हुए शासन को बचाने की कोशिश न करें और जनता के साथ खड़े हों। पहलवी ने इसे इतिहास का निर्णायक क्षण बताया और कहा कि व्यापक जनसैनिक आंदोलन का समय करीब है। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं और बताते हैं कि आखिर पहलवी है कौन और ये ईरान में क्यों वापसी चाहते हैं। 1979 की इस्लामी क्रांति से पहले ईरान में शाह मोहम्मद रजा पहलवी का शासन था। तेल की संपदा से समृद्ध पश्चिमी प्रभाव वाला आधुनिक समाज, लेकिन राजनीतिक दमन और असमानता ने असंतोष को जन्म दिया। क्रांति के बाद रूहोल्लाह खुमैनी देश के सुप्रीम लीडर बने। उनके निधन के बाद अली खामेनेई ने ये पद संभाला और ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। रजा पहलवी का जन्म 1960 में तेहरान में हुआ। वो शाह के सबसे बड़े बेटे थे। 1979 में जब क्रांति हुई तब वो अमेरिका में लड़ाकू पायलट की ट्रेनिंग ले रहे थे। पिता शाह की मिस्र में हुई मौत के बाद पहलवी परिवार बिखर गया। आज रजा वाशिंगटन डीसी के पास रहते हैं। उनकी पत्नी यास्मीन वकील है और उनकी 3 बेटियां हैं। समर्थक उन्हें लोकतांत्रिक परिवर्तन का चेहरा मानते हैं। 2017 और 2022 में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने रजा पहलवी के नाम के नारे लगाए। 2022 में महसा आमिनी की हिरासत के मौत के बाद ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। रजा पहलवी ने इन प्रदर्शनों का समर्थन किया। 2023 में रजा पहलवी ने नेतन्याहू से मुलाकात की। कुछ लोगों ने इसे कूटनीतिक रणनीति कहा। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ईरान में खामेनेई की मौत के बाद सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण होगा? क्या सेना और सुरक्षा बल सत्ता पर कब्ज रहेंगे? विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं, ये संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब तेहरान पर टिकी हैं। इस सबके बीच ईरान एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ 1979 की विरासत और दूसरी ओर बदलाव की मांग। सवाल ये है कि क्या रजा पहलवी एक नए अध्याय का चेहरा बनेंगे या सत्ता संरचना खुद को फिर से स्थापित कर लेगी? फिलहाल दुनिया की नजर ईरान पर जाकर टिक गई है।